प्रभु यीशु मसीह नासरी के अतुल्य नाम में आज का दिन आपके लिए मुबारक हो। कोई साथ वाले को देख करके कहे, प्रभु यीशु मसीह नासरी के पवित्र नाम में आज का दिन मुबारक हो। एक बार और कहिए, आनंद से कहिए, जोर से कहिए, बोलिए प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज का दिन आपके लिए मुबारक हो। क्या आप आनंदित हैं? अगर आप आनंदित हैं, अपने दोनों हाथों को उठाकर एक जोरदार ताली हमारे प्रभु के लिए बजाएं। आपका ताली छोटा है, और जोर से, और जोर से, और जोर से। एक और जोर से ताली। मेरे पीछे बोलिए, प्रभु भला है, प्रभु सबों के लिए भला है। एक बार और बोलिए, प्रभु भला है, प्रभु सबों के लिए भला है। आमीन, बोलिए आमीन। चलिए हम खुदा के पाक कलाम में से आज की सुबह मनन करेंगे। मैं सर्वशक्तिमान प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि बीती रात जब हम अपने बिस्तरों पर गए तो प्रभु ने हमारी हड्डियों को चैन दिया, और आज एक और बार प्रभु ने हमें अपनी जीवित, महान और पवित्र उपस्थिति में इकट्ठा किया। कितनी भली बात है कि हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में हैं। कितने आनंद की बात है ये। खुदा का धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह हम मनन करेंगे एक जीवित वचन के ऊपर। मैंने आपके लिए प्रार्थना किया था, और प्रार्थना करने के बाद एक मेरे हृदय में प्रभु ने एक वचन को स्मरण कराया और मेरे हृदय में रखा। मैं चाहता हूं कि हम इस वचन के ऊपर मनन करें। मैं नाच नाच कर, झूम झूम कर, जंप कर करके प्रचार करता हूं। ये प्रभु के अनुग्रह से मेरे नेचर में है, और प्रभु ने मुझे एक बुलाहट दी है, वो है इनक्रीज करने की बुलाहट, उत्साहित करने की बुलाहट। लेकिन कभी कभी पवित्र आत्मा मुझे उभारता है कि कुछ गंभीर बातों के ऊपर बात करनी है। बड़े आराम से, हालांकि मेरे स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है, मैं ऐसा कर नहीं सकता, लेकिन तो भी पवित्र आत्मा की लीडिंग और गाइडेंस में बड़े विनम्रता के साथ, शालीनता के साथ यहां खड़ के मैं आराम से आज की सुबह में एक छोटे से वचन के ऊपर आपके साथ मनन करना चाहता हूं। और मुझे पवित्र आत्मा ने उभारा है बार बार, स्ट्रांगली, बहुत स्ट्रांगली पवित्र आत्मा ने मुझे इस वचन को आपको शेयर करने के लिए मुझे उभारा है। तो हम आए निकालें दानियल की किताब, अपने अपनी बाइबल को खोलें। जिसको भी मिल जाए कृपया अपने अपने पवित्र शास्त्र बाइबल को आप ओपन कर सकते हैं मेरे साथ। और दानियल की किताब मैं चाहता हूं कि हम इसके एक अध्याय में से एक आयत को पढ़ेंगे और उसके बाद इसके ऊपर पूरा मनन करेंगे। दानियल की किताब, हर व्यक्ति अपनी बाइबल अगर साथ लाए हैं तो आप इसको मेरे साथ खोल लीजिए, और ताकि हम इसे मिलकर के पढ़ सकें। एक अध्याय और 14 पद मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। उनकी यह विनती उसने मान ली और 10 दिन तक उनको जांचता रहा। 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। तब वह मुखिया उनका भोजन और उनके पीने के लिए ठहराया हुआ दाख मधु दोनों छुड़ाकर उनको साग पात देने लगा। परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। आमीन। मैं चाहता हूं कि आप पूरा ध्यान आगे की तरफ करें और बाइबल को बंद कर दें। एक गंभीर विषय प्रभु ने मुझसे मेरे हृदय में उपजाया कि मैं आपसे शेयर करूं।
पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है इजरायली लोग एक समय बंधुआई में गए। 70 साल की बंधुआई इन्हें मिली। और बाइबल कहती है कि जब ये बेबीलोन की बंधुआई में गए, इस बंधुआई में जाने से पहले यहूदियों की, इजरायलियों की दशा बहुत बुरी हो चुकी थी। बिब्लिकल स्कॉलर्स ऐसा कहते हैं कि जब नबूकदनेस्सर इन्हें गुलाम बनाकर लेकर गया तो इन्हें कई लोगों को चेन से बांधकर, बेड़ियों से बांधकर, रस्सियों से बांधकर और निस्वस्त्र कुछ लोगों को लेकर गया। यहूदियों को एक बड़ी शर्मिंदगी देखनी पड़ी। अपने परमेश्वर की अनआज्ञाकारिता करने के कारण ये लोग बंधुआई में चले गए और बड़ी ही दुर्दशा में ये लोग वहां पहुंचे। ये लोग जख्मी थे। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें, 2 इतिहास आखिरी अध्यायों को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो आपको मालूम पड़ेगा बेबीलोन के राजा को फाइनली यरूशलेम को जीतने के लिए कुछ दिन स्ट्रगल करना पड़ा। और जितने दिन तक ये स्ट्रगल कर रहा है उतना इसका गुस्सा बढ़ रहा है। इसे उस यरूशलेम शहर को जीतने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। फाइनली इसने उसे जीत लिया। शहरपनाह में से दीवार खोली गई, दरार खोली गई और राजा और उसके लोग भाग गए। बाद में नबूकदनेस्सर ने उसको जाके पकड़ लिया, उसको घात ले गया और उसको सजा दी। और इतना गुस्सा इन लोगों का बढ़ गया था कि जब इन्होंने यरूशलेम को जीता तो जो इन्हें यरूशलेम में इनके सामने मिला उन्होंने उसको घात किया, उनको अपमानित किया, उनको लज्जित किया। जब मैंने इसकी एक डीप स्टडी की तो मुझे पता चला उन्होंने कुछ बच्चों को पकड़ा और दीवारों में पटक दिया, गर्भवती स्त्रियों को चीर दिया। और ये गुस्सा, ये क्रोध इन लोगों का, बेबीलोन के लोगों का यहूदियों के ऊपर भड़का और उसके बाद ये लोग बंधुआई में चले गए। और जब ये बंधुआई में गए तो बहुत शर्मिंदगी के साथ वहां पहुंचे। उस समय ये 4 लड़कों को, यहूदी 4 लोगों को एक अवसर मिला कि वो राजा के यहां काम करेंगे। उन्हें एक अवसर मिला कि वो राजमहल में राजा के यहां काम करेंगे। और उन्हें एक अवसर मिला कि वो गवर्नमेंट नौकरी करेंगे। ये कह सकते हैं आप, इस आज के जमाने में अगर आप उस समय की तुलना करें तो इनके पास एक अच्छा अवसर है कि गवर्नमेंट नौकरी करेंगे। ये 4 लोग जिनमें दानियल एक है, एक बड़ी दुर्दशा से, एक बड़े पेन से, एक बड़ी लज्जा से, एक बड़े अपमान से निकलकर अब इनके सामने एक सुनहरा अवसर है। बेबीलोन में राजा के यहां काम करना एक बहुत बड़े सम्मान की बात उस समय समझी जाती थी। नबूकदनेस्सर के यहां काम करना एक बहुत बड़े मान सम्मान की बात समझी जाती थी। इन्होंने एक डार्क टाइम देखा था। इन 4 युवकों ने अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने कुटुंबियों के लिए, अपने देश के लोगों के लिए, यहूदियों में रहते समय इन्होंने अपने लोगों के लिए एक पीड़ा का, दर्द का, विलाप का, दुखों का समय देखा था। मैंने जब इसकी एक डीप स्टडी की तो मुझे पता चला उस समय लोगों की, जब बेबीलोन का राजा इन्हें बंधुआ करके लेके गया, लोगों की इतना पेन था उनको कि अब उनकी आंखों से आंसू आने बंद हो गए। सिर्फ सिसकियां और आहें रह गई थी। बेबीलोन के राजा ने इतना कहर ढाया, इतना इन्हें दुखी और पीड़ित किया कि बस अब इनके पास सिसकियां हैं, आहें हैं, दर्द है, विलाप है इनके हृदय में। जब मैंने इसकी स्टडी की तो मुझे एक नोट मिला था, उसमें
मैंने पढ़ा कि अब इनकी आंखों से आंसू भी सूख गए थे, ये इतना रो चुके थे। ये लज्जित होकर एक पराये देश में थे। अब इन 4 लड़कों के सामने एक सुनहरी मौका है, इनके सामने एक उज्जवल भविष्य है। ऐसे एक देश में जहां एक सामर्थी राजा हो, जिसका पूरी दुनिया में बोलबाला हो, जो एक बड़े एरिया के ऊपर हुकूमत करता हो, उसके राज्य में गवर्नमेंट नौकरी करना, उसके राज्य में आकर के एक अच्छी जॉब करना, एक उस समय में इन 4 लड़कों के लिए एक गोल्डन फ्यूचर था। ये इनके लिए सुनहरी भविष्य था। इनके सामने बस चमक ही चमक थी। एक अच्छा घर मिलेगा, समाज में अच्छा रुतबा मिलेगा, लोगों में मान सम्मान मिलेगा, एक धन मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, नाम होगा। एक अच्छा अवसर इनके सामने है, एक गोल्डन फ्यूचर इनके सामने, इन 4 युवकों के सामने। लेकिन एक कमाल करने वाली बात है, इन्होंने उस समय उस अधिकारी को, जो राजा ने इनके ऊपर ठहराया, जो इन्हें तैयार करना था, जिसने उन्हें इस प्रकार से कहा, हम राजा का खाना नहीं खाएंगे जो राजा ने बाकी लोगों के लिए ठहरा दिया। इन्होंने डिनाई कर दिया, हम वो खाना नहीं खाएंगे। थोड़ा अजीब नहीं लगता? आप इतने हार्ड टाइम से निकलकर बाहर आ रहे हैं और अब आपके सामने एक सुनहरी भविष्य है, और आप सिर्फ एक चीज के पीछे, रोटी के पीछे आप कहें जी मैं रोटी नहीं खाऊंगा, मुझे पदवी से हटाना हटा दो, कोई समस्या नहीं है। नहीं चाहिए मुझे ऐसा एक सुनहरी भविष्य, नहीं चाहिए मुझे राजा के यहां सरकारी नौकरी, नहीं चाहिए घर, नहीं चाहिए मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा, कुछ नहीं चाहिए मुझे, पर मुझे राजा का खाना नहीं खाना, वो जो राजा ने दूसरे लोगों के लिए ठहरा है, मुझे वो खाना नहीं खाना। एक खाने के पीछे, भोजन के पीछे ये लोग अड़ गए। अगर ये वाला भोजन मिलेगा तो हमारी तरफ से नो है, हमें वो भोजन चाहिए जो साग पात है। हैरान करने वाली बात है, सिर्फ खाने के पीछे। मैंने अपने जीवन में कई लोगों को देखा और पर्सनली जानता हूं उनको, जिन्होंने अपने जाति प्रमाण पत्र को चेंज किया सिर्फ सरकारी नौकरी पाने के लिए। कई लोगों को जानता हूं, अपनी जाति प्रमाण पत्र चेंज किया, मैं इस जाति का नहीं हूं, मैं इस जाति का हूं, ताकि मुझे गवर्नमेंट नौकरी मिल जाए। ये लोगों ने खाने के पीछे इतनी बड़ी अवसर को, इतनी बड़ी इनके सामने गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, उसको ठुकरा दिया सिर्फ खाने के पीछे। हमें ये वाला खाना नहीं खाना, हमें साग पात खाना है। अब ऐसा हो सकता था कि जो इनके ऊपर अधिकारी ठहराया गया वो जाकर राजा को कंप्लेंट करे, वो लोग तो आपके द्वारा ठहराया गया खाना नहीं खाना चाहते, और इन्हें दंडित किया जा सकता था, इन्हें उस अवसर से बाहर निकाला जा सकता था, इन्हें दोबारा बंधुआई में उन लोगों में भेजकर इनसे कठोर परिश्रम करवाया जा सकता था। लेकिन इन्होंने चुनाव किया, हम वो खाना नहीं खाएंगे जो राजा ने अपॉइंटेड किया, हम साग पात खाएंगे। एक खाने के पीछे, सिर्फ भोजन के पीछे इतने बड़े अवसर को कौन गवाता है? लोग तो उल्ट करते हैं। याकूब जब अपने मामा के पास जा रहा था, उसने 4 चीजें परमेश्वर से मांगी थी। अगर परमेश्वर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे, खाने के लिए रोटी दे, पहनने के लिए वस्त्र दे, और मैं अपने बाप के घर सही सलामत वापस लौटाऊं। उसने उन 4 चीजों में से परमेश्वर से एक खाना मांगा था। और अगली आयत मुझे विचलित करती है, उसने बोला तब तू मेरा परमेश्वर ठहरेगा। चार चीजें मांगी याकूब ने जब वो मामा के घर जा रहा, जिसमें से एक खाना था, और क्या बोला? तब तू मेरा परमेश्वर ठहरेगा। खाना है तो तू मेरा रब है, नहीं तो तू मेरा रब नहीं है। ये कैसी बात हुई भैया? खाना मिलेगा तो तू मेरा परमेश्वर, नहीं तो नहीं। सोच के देखिए, अगर परमेश्वर याकूब को भोजन ना देता तो वो ये कहता कि तू मेरा परमेश्वर नहीं है। एसाव
एक कटोरी दाल के पीछे अपना पहलौठा होने का पद तुच्छ जानता है। बोला मुझे क्या चाहिए इससे, क्या लेना मुझे पहलौठे के पद से, अभी तो मैं मर रहा हूं, मुझे खाना दे। दानियल और उसके साथियों ने कहा राजा के द्वारा ठहराया गया भोजन नहीं खाना, वो खाना है जो साग पात है। अच्छा है, इनको मालूम था जो ये बोल रहे हैं उसकी कीमत क्या चुकाई जा सकती है। इन्हें मालूम था कि इनकी डिमांड जो इन्होंने की है उसका मूल्य क्या हो सकता है। क्यों सिर्फ एक खाने के पीछे इन्होंने इतनी बड़ी जिद की, एक स्टैंड ले लिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़ी विनम्रता के साथ मैं संदेश को प्रभु के आगे झुककर आपके सामने रखना चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा, आपके काम आएगी ये बात। क्यों एक खाने के पीछे अड़ गए ये लोग, क्यों एक खाने के पीछे जिद करके बैठ गए। अपना भविष्य दांव पे लगा दिया इन्होंने, एक सुनहरी भविष्य दांव पे लगा दिया सिर्फ एक खाने के पीछे। क्यों आगे देखिए, जानना चाहते हैं क्यों? उसका कारण है, इन्हें पता था बेबीलोन में एक अधिकारी होने के बाद सब कुछ ओपन है। ये पाप की नगरी है, माने यहां पर सब कुछ ओपन है। कौन सा वो गुनाह है जो इजीली यहां नहीं किया जा सकेगा। इन्हें पता था अगर आज हम अपनी जुबान के टेस्ट के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाए, इन्हें पता था अगर आज हम अपनी जीभ के स्वाद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाए, अगर आज हम सिर्फ अपनी जुबान के टेस्ट के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाए, तो कल एक बड़ी अजमाइश के ऊपर भी कभी जय नहीं पा पाएंगे। इन्हें पता था अगर आज जुबान के टेस्ट के ऊपर जय नहीं पाई, कल एक बड़े पाप के ऊपर भी जय नहीं पाएंगे। इसलिए इन्होंने एक निर्णय किया, हमें राजा का भोजन नहीं चाहिए। बड़ी विनम्रता के साथ मैं आपके सामने बात रखना चाहता हूं। इन्हें पता था आज एक छोटी चीज के ऊपर जय पाएंगे, कल एक बड़ी बात के ऊपर भी जयवंत हो सकते हैं। इन्हें पता था अगर आज एक छोटी आजमाइश में गिर गए, कल बड़ी में भी ठहर नहीं पाएंगे, गिर जाएंगे। अगर छोटी आजमाइश को जीत लिया, कल बड़ी आजमाइश को भी जीत पाएंगे। कोई कहेगा जोर से हालेलुया, कोई कहेगा जोर से हालेलुया। बड़ी विनम्रता के साथ मैं आपके सामने इस बात को रखना चाहूंगा मेरे प्रियो, अगर आप एक छोटे झूठ को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, कल आप एक बड़ा झूठ बोलने के लिए तैयार रहेंगे। अगर आप एक छोटी आजमाइश में खड़े नहीं रह सके, आप बड़ी में भी कभी खड़े नहीं रह पाएंगे। अगर आप एक छोटी अभिलाषा के ऊपर जीवंत नहीं हुए, आप बड़ी अभिलाषा में भी गिर जाएंगे। हमारी बाइबल यहां से शुरू करती है। बाइबल में लिखा है, श्रेष्ठ गीत 2:15, छोटी छोटी लोमड़ियों को पकड़ो, इन छोटी छोटी लोमड़ियों को पकड़ो। ये हमारी दाग की बारी को खराब कर देती हैं, क्योंकि हमारी दाग की बारी में फूल लगे हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल हमें स्पष्ट रीति से बताता है, हमें जीवंत होने के लिए यहां से शुरू करना पड़ेगा। श्रेष्ठ गीत 2:15 में लिखा है, जो छोटी लोमड़ियां दाग की बारियों को बिगाड़ती हैं, उन्हें पकड़ लो, क्योंकि हमारी दाग की बारियों में फूल लगे हैं। यहां फल नहीं लिखा, यहां फूल लिखा है। शैतान को पता है फल को खत्म कर दो, सॉरी फूल को खत्म कर दो, फल कभी नहीं लगेगा। वो हमारे फूलों को खराब करता है ताकि वो फल तक ना पहुंच सके। किसी भी फल के जो असली फॉर्म में उसको आने के लिए फूल से शुरुआत होती है। शैतान को ये प्रिंसिपल पता है, इन्हें छोटी छोटी बातों में उलझाओ ताकि बड़े काम ना कर पाए, इन्हें छोटी छोटी बातों में गिराओ ताकि बड़ी बातों में ना खड़े रह सके। पवित्र बाइबल कहती है, छोटी छोटी लोमड़ियों को पकड़ो। दानियल को पता था, अगर मैं इस छोटी से जीभ के टेस्ट के ऊपर
इस अभिलाषा के ऊपर अगर आज जय पाऊंगा तो मैं बेबीलोन में बड़ी बड़ी आजमाइशों में भी खड़ा रह सकता हूं। और ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। उसने अपनी जुबान के टेस्ट के ऊपर जय पाई। और आप देखिए आगे आगे जाकर के देखिए, वो बड़ी बड़ी आजमाइशों में भी खड़ा हो गया। शद्रक मेशक अबेदनगो ने जुबान के टेस्ट पे जय पाई, उसके बाद वो आग के भट्टे में भी खड़े होने के लिए तैयार हो गए। दानियल ने छोटी बात के ऊपर जय पाई, वो शेरों की मान में भी खड़ा होने के लिए तैयार हो गया। मेरे प्रियो, मैं कुछ कहना चाहता हूं आपको, अगर आप छोटी चीजों के ऊपर जय नहीं पा पाए, आप बड़ी बातों में कभी ना खड़े रह पाएंगे। शुरुआत यहां से करनी है। मैं चाहूंगा आप आगे की तरफ देखें। बड़ी विनम्रता से मैं आपसे ये विनती करता हूं, कृपया आगे देखें। अगर एक व्यक्ति छोटे छोटे झूठ को कंट्रोल नहीं कर पाया, वो बड़ा भी बोलेगा। अगर एक व्यक्ति छोटी छोटी बातों में बेवफा है, वो बड़ी बड़ी बातों में भी आपको बेवफा मिलेगा। अगर एक व्यक्ति छोटी छोटी बातों में अविश्वासी है, वो बड़ी बड़ी बातों में भी आपको अविश्वासी मिलेगा। अगर एक व्यक्ति छोटी छोटी बातों में ईमानदार है, आप उससे बड़ी बड़ी बातों में भी ईमानदार पाएंगे। अगर एक व्यक्ति छोटी छोटी बातों में खरा है, आप उसको बड़ी बड़ी बातों में भी खरा पाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं बड़ी विनम्रता के साथ, पतरस ने एक बड़ी भीड़ देखी जो रात के समय यीशु को पकड़ने आई। पतरस ने अपनी तलवार निकाल ली। पतरस ने एक बड़ी भीड़ देखी जो रात को यीशु को पकड़ने आई। पतरस ने अपनी तलवार निकाल ली। इतनी बड़ी भीड़ को देखकर वो नहीं डरा, लेकिन एक छोटी बच्ची, उसने आगे कहा तू यीशु के साथ था, वो डर गया। वो डर गया। एक बड़ी भीड़ के सामने उसने यीशु का इनकार नहीं किया, लेकिन एक छोटी लड़की के सामने उसने यीशु का इनकार कर दिया। यही है, यही है। आप पहाड़ से ठोकर नहीं खाते, आप पत्थर से ठोकर खाते हैं। छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी चीजें। मैंने अपने जीवन में बहुत से मसीहों को देखा। मैं जज नहीं करता, लेकिन मैं इनसे गुजरा हूं। मैंने बहुत से मसीहों को देखा, वो छोटी छोटी बातों में कई बार अविश्वासी ठहर जाते हैं। बड़ी विनम्रता के साथ इस छोटे संदेश के द्वारा मैं आपके सामने बात रखना चाहता हूं। आज से एक नई शुरुआत करें, आज से एक नई शुरुआत करें। अगर आप छोटी आजमाइशों में खड़े हैं, आप एक दिन बड़ी आजमाइशों में भी खड़े रहेंगे। आज से शुरुआत करें। दानियल ने कहा अगर मैं जीभ के टेस्ट पर कंट्रोल नहीं कर पाया, तो कल जिस्म की बड़ी ख्वाहिश के ऊपर भी कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। मैं शुरू यहां से करूंगा, मैं शुरू यहां से करूंगा। जितने जवान बेटे बेटियां यहां बैठे हैं, मैं उनको एक बात कहना चाहता हूं, अगर मोबाइल के ऊपर आपकी आंख आपके नियंत्रण में नहीं है, तो आपकी आंख इसके बाद ओपनली भी कभी नियंत्रण में नहीं रहेगी। आपको यहां से शुरू करना पड़ेगा, आपको यहां से शुरू करना पड़ेगा। हमारी पवित्र शास्त्र बाइबल में एक युवक यीशु के पास आया, एक जवान लड़का यीशु के पास आया, और उसने आकर के प्रभु यीशु से कहा, हे गुरु, मुझे बता मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं। हे उत्तम गुरु, मुझे बता मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं। और बाइबल कहती है ये बहुत धनवान था, बहुत अमीर था। यीशु ने इसकी ओर देखा, और बाइबल कहती है, परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, यीशु ने इससे कहा अगर तू अनंत जीवन पाना चाहता है तो परमेश्वर की आज्ञाओं को मान। और प्रभु ने वहां आज्ञाएं बताई उसको। लूका 18 और 18 से आगे आप इसको पढ़ सकते हैं। यीशु ने उसको वो आज्ञाएं बताई। तो आज्ञाओं को तो जानता है, व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने माता पिता का आदर करना। उसने कहा मैं इन सब आज्ञाओं को लड़कपन ही से मानता आया हूं।
ये सुन, यीशु ने उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और मेरे पीछे आकर हो ले। यह सुनकर वह बहुत उदास हुआ, क्योंकि वह बहुत बड़ा धनी था। आगे सुनना, यीशु ने उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है। यीशु ने उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है। और घटी मालूम है क्या बताई प्रभु ने? अपना माल, अपनी धन संपत्ति बेच। और प्रभु ने उससे कहा, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे, और प्रभु ने कहा तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। प्लीज बड़ी विनम्रता से मैं ये वचन आपके सामने रखना चाहता हूं। क्यों प्रभु ने इसको ऐसा कहा? अभी प्रभु ने कहा था आज्ञाओं को मांग, और इसने कहा मैं बचपन से मांगता हूं। यीशु ने कहा एक घटी है तुझ में, एक कमी है तुझ में। आगे देखिएगा प्लीज। यीशु ने कहा तुझ में एक कमी है। जो मुझे प्रभु ने रेवलेशन दिया वो रेवलेशन ये है, प्रभु ने इसकी तरफ देखकर ऐसे कहा, तू एक आज्ञा को तोड़ रहा है जिसे तुझे पूरा करने की जरूरत है। एक आज्ञा तू अपने जीवन में तोड़ रहा है। सारी आज्ञाओं को तू मान रहा है, लेकिन एक आज्ञा तू अपने जीवन में तोड़ रहा है जिसे तुझे ठीक करने की जरूरत है। और वो आज्ञा मालूम है क्या है? सब कुछ बेच, कंगालों को बांट दे। अब ये कौन सी आज्ञा है बाइबल में? 10 कमांडमेंट में से एक आज्ञा है, ये मालूम है आपको? ओल्ड टेस्टामेंट के 10 आज्ञाओं में से ये एक आज्ञा है। आप कहेंगे मैंने तो कभी पढ़ी ही नहीं, 10 आज्ञाओं में आज्ञा है ही नहीं है। और मैं बताता हूं आपको बड़ी विनम्रता के साथ, ये बाइबल की 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है ओल्ड टेस्टामेंट की। सुनिए, प्रभु ने कहा अपना सब कुछ बेच, कंगालों को बांट दे। मालूम है कौन सी आज्ञा है ये वो आज्ञा है जिसमें लिखा है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। ये वो आज्ञा है जिसमें लिखा है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। इसका अर्थ मालूम है क्या है? प्रभु ये कहना चाहते हैं, तू जहां रहता है ना, तेरे बहुत से भाई बहन कंगाल रहते हैं। अब एक काम कर, अपना सब कुछ बेच और उन कंगालों को बांट दे। माने अब तू भी उनके बराबर आ जा। जब तेरा सब कुछ चला गया तो तू उनके इक्वल हो गया। अब जैसे वो है वैसा तू है। पहले फर्क था, तू ऊपर था वो नीचे थे। अब बांटने के बाद उनका स्तर वहां आ गया जहां तेरा स्तर है, या तेरा स्तर वहां चला गया जहां उनका स्तर है। अब तुम इक्वल दिखने लगे। ये है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। अब तुम दोनों एक समान दिखने लगे। जैसे वो है वैसा तू है। वो कंगाल थे, तूने सब बेच दिया, तू भी कंगाल हो गया। अब तुम बराबर बराबर दिखते हो। ये है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। प्रभु ने कहा एक ही आज्ञा तोड़ रहा है, इसको ठीक कर दे। उदास होकर चला गया। सुनिए, कुछ कहना चाहता हूं मैं आपको। दानियल ने खाने के लिए मना किया। हमारी बाइबल में अगर मैं इसको सीधा सीधा बोलूं तो दानियल ने पेटूपन के पाप के ऊपर जय पाई। कौन से पाप के ऊपर जय पाई? पेटूपन। मैंने बहुत साल पहले अध्ययन करते समय इस प्रकार से पढ़ा था। जर्मन और इटली के लोग मालूम है कैसे होते थे पहले? अभी नहीं, पहले पुराने जमाने में कैसे होते थे? 1970, 60, 1950 के दशक में इटली और जर्मन के लोग ऐसे होते थे। अगर वो एक जेविनार में गए, एक फंक्शन में गए, एक होटल में गए और वहां जेविनार चल लिया और सैकड़ों खाने लगे हुए, उन्होंने जितने खाने खाने, वो खाने के बाद वो खिड़की के ऊपर जाकर टहलते थे। खाना खाने के बाद होटल की खिड़की के ऊपर जाकर टहलते थे, और टहलने के बाद अपने मुंह में उंगली डाल के उल्टी करते थे, और जो खाने रह गए दोबारा आकर खाते थे। पेटूपन। दानियल ने पेटूपन के ये भयंकर पाप है हमारी बाइबल में। डॉक्टर बिली ग्राहम ने 7 डेडली सिंस किताब लिखी, उसमें एक पाप लिखा पेटूपन। पेटूपन
सदोम अमोरा के लोगों के लिए उनका एक पाप यह था जो बाइबल में रिटन है, वो पेट्टू थे। यहेजकेल में लिखा है, मैंने सदोम अमोरा को इसलिए दंडित किया क्योंकि वो पेट्टू थे। मैं बड़ी विनम्रता से आपके सामने रखना चाहूंगा, पेट्टूपन केवल ज्यादा खाना ही नहीं है। पेट्टूपन केवल ज्यादा खाना ही नहीं है, पेट्टूपन और भी है। बताऊं क्या है? और थोड़ा सा पेट्टूपन और भी है। अब बताना चाहता हूं पेट्टूपन और क्या हो सकता है। हमारी कलीसिया में इतने लोग आते हैं, बैठने की जगह नहीं है। और पास के शहर में एक नए पासवान ने कलीसिया शुरू की, वहां से 10 परिवार भी इधर आ रहे हैं। हमारे पास बैठने की जगह नहीं है। हम तब भी कहते हैं भाई अपने गांव से और लोगों को लेकर आओ। भैया आपके पास बैठने की पहले ही जगह नहीं है, थोड़ा सा उधर को दे दो। पहले ही भरा हुआ है, थोड़ा सा उधर को दे दो। उनको कहो तुम्हें इतनी दूर से यहां आने की आवश्यकता नहीं है, वहां एक प्रभु का दास है जो मेहनत कर रहा है, आपने नेक्स्ट संडे से वहां जाना है। कोई सहमत है तो जोर से ताली बजा दे। पेट्टूपन केवल जाना खाना खाना ही नहीं है, वो तो है ही है। एक और पेट्टूपन बता दूं, सुनना चाहेंगे? आपकी अलमारी 10 कोट से भरी हुई है, 2 और खरीद के ले आए। और आपके सामने सर्दियों में एक ऐसा व्यक्ति है जिसने एक छोटा पतला शर्ट पहना हुआ है, उसके तन के ऊपर वस्त्र नहीं है। 10 आपके पास पहले से रखे हुए, आप उनको कभी कभी पहनते हैं, कभी तो पहनते ही नहीं है, सालों साल से टंगे हुए। बस अपनी वार्डरोब को, अपनी अलमीरा को सजाने के लिए आप 2 और ले आए। अब 12 हो गए। 8 जूते के जोड़े पहले पड़े हैं, 4 और खरीद के ले आए। आपके सामने एक नंगे पांव भी घूम रहा है। यह भी पेट्टूपन है, यह भी पेट्टूपन है। यीशु ने उस धनवान को यही कहा था, तेरे सामने कंगाल घूम रहे हैं और तू बहुत ज्यादा अमीर है, अपना सब कुछ बेच, उनको बांट दे ताकि तुम और वो दोनों एक हो जाएं। अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। कोई जोर से ताली बजाकर प्रभु की स्तुति करे, कोई जोर से ताली बजाकर प्रभु की स्तुति करे। मैं बड़ी विनम्रता के साथ आप सबसे 2 हाथ जोड़कर विनती करता हूं, इस कन्वेंशन के बाद अपने घर में जाएं। अपने घर में जाकर पूरे घर को चेक करें, हर वो चीज जो आप इस्तेमाल नहीं करते उठाइए और किसी जरूरतमंद को दे दीजिए। उठाइए और किसी जरूरतमंद को दे दीजिए। कितनों को समझ आ रहा है? पासवानों से विनती करना चाहूंगा, इस कन्वेंशन से जाने के बाद अपने आसपास के लोगों को चेक करो, कौन दूर से आ रहा है, उन्हें बुलाइए, उन्हें कॉफी पिलाइए, खाना खिलाइए। एक विनती कीजिए, आपके एरिया के पासवान का नंबर है ये, मैं उनको फोन कर रहा हूं, नेक्स्ट संडे से अपने वहां कलीसिया जाना है। मैं यीशु के नाम में कहता हूं, मैं यीशु के नाम में कहता हूं, आपके अनंत जीवन को कोई नहीं रोक सकता। आपको हेवन जाने से, स्वर्ग जाने से कोई नहीं रोक सकता, आपको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बोलिए हालेलुया। मुझे बाइबल की एक आयत याद आ गई, बता दूं क्या? वहां लिखा है, जिसने बहुत बटोरा उसके पास ज्यादा कुछ ना निकला, जिसने बिखेर दिया उसके पास कमी कोई ना रही। कोई ताली बजाकर जोर से प्रभु की स्तुति करे, ताली बजाकर जोर से प्रभु की स्तुति करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह नासरी के नाम की आपको मालूम है बाइबल क्या सिखाती है? बाइबल ये सिखाती है, आप दूसरों को सर्व करके सरवाइव करोगे। अगर आप दूसरों को सर्व करोगे तो आप सरवाइव करोगे। ये सीक्रेट है। अगर आप सरवाइव करना चाहते हो तो दूसरों को सर्व करना शुरू कर दो। आमीन। एक घटना बताऊं क्या? मेरा टाइम हो गया है, मैं बता के जल्दी से बंद कर रहा। ओके, साधु सुंदर सिंह जी का नाम सुना ना? लास्ट वीक में साधु जी के घर में था। मैं आप सबको एक विनती करना चाहता हूं, इवन पासवानों को भी, प्लीज आप अपने जीवन में कभी एक बार साधु जी के घर जरूर आए। मैं आपको इनवाइट करता हूं, मैं आपको खुद साधु जी के घर लेकर जाऊंगा, आपको खाना भी खिलाऊंगा, आप आइए। जहां साधु सुंदर सिंह जी ने
प्रभु यीशु मसीह से बात की, वो कमरा आज भी है, नया बना है, लेकिन उसकी खिड़की, उसका डोर, वो सब चीजें वहां पुरानी है। वो वुडन भी वही है जो वहां उस समय थी जब साधु जी ने दर्शन पाया। कुछ दिन पहले मैं उनके गांव में था और मैं आपको ईमानदारी से कहना चाहता हूं, जब जब मैं वहां गया उसी समय मेरी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। आज भी उस कमरे के अंदर आप परमेश्वर की प्रेजेंस को फील कर सकते हो। अभी मैं गया, मैंने घुटने टेक के, मेरी आंखों से आंसू आने लगे। मैं मुंबई से पास्टर अनिल पात्रे जी को लेकर गया, जैसे वो उस कमरे में एंटर हुए, उन दीवारों को छुआ, वो रोने लगे जोर जोर से। मैंने बोला क्या हुआ? बोले प्रभु मुझे छू रहे हैं। हालांकि प्रभु की उपस्थिति यहां भी है, वो सब जगह है पूरी दुनिया में। साधु सुंदर सिंह जी के कमरे में से, खिड़की में से एक आवाज आई थी। उन्होंने निर्णय लिया, कल से ट्रेन के नीचे अपना सर देकर मरूंगा, अगर कोई जीवित प्रभु है तो मुझसे आके बात करे। आप ऐसा मत करना। उनको प्रयास थी प्रभु से मिलने की, आप परखने के लिए कर सकते। बाइबल में प्रभु को परखने के लिए मना किया गया, अगर प्यास है तो पक्का पालेंगे आप। उन्होंने कहा, वो प्रभु से मिलने की प्यास रखते थे। कमरे में से एक आवाज आई, उनके विजन रूम में लिख के लगाया गया। उस आवाज में से 3 शब्द आए, सुंदर, मार्ग में हूं, सत्य में हूं, जीवन में हूं। उस कमरे में एक रोशनी आई और उसमें से 3 वर्ड निकल कर आए, सुंदर, मार्ग में हूं, सत्य में हूं और जीवन में हूं। ये 3 शब्दों ने सुंदर को साधु सुंदर सिंह बना दिया। बोलिए हालेलुया। जल्दी से वापस लौटूंगा। आप दूसरों को सर्व करके खुद सर्वाइव कर सकते हो। अब सुनिए, साधु सुंदर सिंह जी अपनी सेवकाई के दौरान तिब्बत यात्रा पे थे और उन्होंने मार्ग में एक गांव से दूसरे गांव में पहाड़ के ऊपर जाना था। बर्फ बहुत ज्यादा गिर रही थी, शाम का समय था। तब साधु जी के साथ एक अमीर व्यक्ति भी जा रहे थे, वो सेठ था। ये दोनों ने मिलकर यात्रा शुरू की और उन्होंने आधे रास्ते में एक व्यक्ति को बर्फ के अंदर घायल अवस्था में देखा। साधु जी ने कहा मैं इसकी मदद करनी चाहिए। अमीर व्यक्ति कहता है, साहब इस बर्फ में ना जाने सैकड़ों लोग पड़े होंगे, हम किस किस को उठाएंगे। वो अमीर व्यक्ति बोलकर आगे निकल गया। साधु जी ने उस घायल व्यक्ति को उठाया, अपने कंधे पर चढ़ाया। अकेला बर्फ में चलना मुश्किल था, लेकिन उन्हें अपने कंधे पर चढ़ाने के बाद पीछे, और साधु जी धीरे 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 धीरे, वो नंगे पांव चलते थे, उनके पांव में जूते नहीं थे, धीरे धीरे उस बर्फ के अंदर लहूलुहान पांव के साथ वो ऊपर चढ़ते रहे, गिर जाते, फिर उस व्यक्ति को उठाते, अपने कंधे पर रखते पीछे, और फिर चलते 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 आधी रात निकल गई और वे घर के बाहर पहुंचे। घर को नॉक किया और साधु जी बेहोश हो गए। घर के लोगों ने साधु जी को और उस लड़के को अंदर लिया। दोनों को आग सुलगाने के बाद उनके हाथों को रब किया। साधु जी सो गए। उसके बाद उनका तबीयत काफी खराब हुआ, लेकिन वो ठीक हो गए। नेक्स्ट डे धूप निकली, बर्फ पिघली, तब मालूम है क्या मालूम पड़ा? नेक्स्ट डे धूप निकली, बर्फ पिघली, पता चला वो अमीर व्यक्ति भी रास्ते में कहीं गिरा और पूरी रात उसके ऊपर बर्फ पड़ती रही और वो मर गया। लेकिन साधु जी गए, बच गए। मालूम है क्यों? इतनी बर्फ में जब साधु जी एक व्यक्ति को अपने कंधे पर लेकर आ रहे थे, पता कौन सी आयत पूरी हुई? स्वोपदेशक में लिखा है, 2 व्यक्ति साथ रहते हैं गर्म रहते हैं। 2 व्यक्ति साथ रहते हैं गर्म रहते हैं, स्वोपदेशक में लिखा है। ये जो व्यक्ति जो घायल था, इसकी बॉडी की हीट साधु जी को मिलती रही और ये दोनों बच गए। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, आप दूसरों को सर्व करके सर्वाइव कर सकते हैं। आप सर्वाइव करेंगे जब आप दूसरों को सर्व करते हैं। कोई जोर से ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दे। कोई जोर से ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दे। खाना नहीं चाहिए, राजा का खाना नहीं चाहिए। क्यों? अगर आज एक छोटी जिस्म की ख्वाहिश के ऊपर, जीभ की टेस्ट के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाए, कल जिस्म की बड़ी ख्वाहिश के ऊपर भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। हेलो, आज से एक नई शुरुआत करें। आप पहाड़ से ठोकर नहीं खाते, पत्थर से खाते हैं, छोटी छोटी बातें। आज से निर्णय ले, मैं हर छोटी बात से शुरू करूंगा और ईमानदार बनूंगा। पवित्र शास्त्र बाइबल में जो प्रिंसिपल है, जो नियम है,
आप इन्हें ब्लेस कर दें प्लीज, आप इन्हें ब्लेस कर दें, इनके सर पे हाथ रख के इन्हें ब्लेस कर दीजिए। पवित्र शास्त्र बाइबल ऐसा कहता है, छोटी शुरुआत, ओहो मुझे याद आ गया कुछ, मुझे कुछ याद आ गया। हमारी बाइबल के अंदर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना, वहां लिखा है, यशायाह 60:22 में लिखा है, छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा। मालूम है, छोटे से छोटा 1000 होगा। और इसके अलावा मैं आपको कुछ और कहना चाहता हूं। जब छोटे की बात चली, बाइबल में कहीं ये नहीं लिखा, हे बड़े झुंड मत डर, प्रभु को भाय अपना राज्य तुझे दे। बाइबल में क्या लिखा है? हे छोटे झुंड मत डर, प्रभु को भाय अपना राज्य तुझे दे। सुनिए, आप कितनी बड़ी मिनिस्ट्री होना बुराई नहीं है, मैं फेवर में हूं उसके, पर मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। प्रभु ने ऐसा क्यों नहीं कहा, हे बड़े झुंड? आप जो सेवकाई कर रहे हैं या प्रभु के लिए जो काम कर रहे हैं, यह मैटर नहीं है कि आपने कितनी बड़ी सेवकाई की, मैटर यह है क्या वो प्रभु के मापदंड पे थी या नहीं थी। आपकी सेवकाई कैसी है, छोटी है या बड़ी है, यह मैटर नहीं करता। मैटर यह है क्या वो प्रभु के प्रिंसिपल्स के अनुसार है, क्या प्रभु के मापदंड पे पूरी है। आपको रिवॉर्ड बड़ी सेवकाई के कारण नहीं मिलेगा, आपको रिवॉर्ड मिलेगा जो आपने किया है वो प्रभु के पैमाने पे था नहीं था, प्रभु के पैरामीटर्स में था नहीं था, इसके अनुसार आपको रिवॉर्ड मिलेगा। कोई कहे आमीन। एक बड़ी सेवकाई होना एक ब्लेसिंग है, मैं इसको इनकार नहीं करता, लेकिन हमें उस बड़ी सेवकाई के साथ यह भी ध्यान रखना है कि प्रभु के पैरामीटर से हमें बाहर नहीं जाना, उसके मापदंड पे बने रहना है। ओहो, आपको मालूम है हमारी बाइबल में एक ऐसा राजा जिसे प्रभु ने 2 बार दर्शन दिया, वो गिरा क्यों? 2 बार जिसे प्रभु ने दर्शन दिया, क्यों गिरा? प्रभु ने एक बार विजन में, ड्रीम में आकर उससे आमने सामने बात किया। एक बार प्रभु ने उससे कहा, मांग, तू क्या मांगता है, जो तू मांगेगा मैं तुझे दूंगा। 2 बार प्रभु ने उससे बात किया, पर्सनली बात किया प्रभु ने। एक महान राजा इज़राइल का सुलेमान, मालूम है क्यों गिरा? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण मालूम है क्या था? अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें, सुलेमान के गिरने के पीछे सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा कारण, उसको घोड़े पसंद थे। हिंदी की बाइबल कहती है सुलेमान जो घोड़े रखता था वो मिस्र से आते थे, उसे घोड़े बहुत पसंद थे। और व्यवस्था विवरण में लिखा है, जो राजा तुम अपने ऊपर अपॉइंट करो वो राजा बहुत घोड़े ना रखे। और टिपिकली वो व्यवस्था विवरण में लिखा है, इस मनसा से वो किसी को मिस्र में ना भेजे कि वो अपने लिए वहां से घोड़े मंगवाए। उसको घोड़े बहुत पसंद थे, सुलेमान को घोड़े बहुत पसंद थे। घोड़ों को पसंद करते करते वहां की स्त्रियां पसंद करने लगा। और एक समय आया, इज़राइल का एक महान राजा धराशायी हुआ। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, बड़ी विनम्रता के साथ, बड़ी हम्बली, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। 2 इतिहास 9 अध्याय, और उसके 25 पद में लिखा है, मैं चाहूंगा इसके 22 पद से हम पढ़ सकते हैं। यो राजा सुलेमान धन और बुद्धि में और पृथ्वी के सब राजाओं से बढ़कर, ऐश्वर्य में पृथ्वी के सब राजाओं से बढ़कर हो गया। पृथ्वी के सब राजा सुलेमान की बुद्धि की बातें सुनने को जो परमेश्वर ने उसके मन में उपजाई थी, उसका दर्शन करना चाहते थे। और प्रतिवर्ष अपनी अपनी भेंट अर्थात चांदी और सोना, सोने के पात्र, वस्त्र, शस्त्र, सुगंध द्रव्य, घोड़े और खच्चर ले आते थे। अपने घोड़ों और रथों के लिए सुलेमान ने 4000 घुड़सवार और 12000 घुड़साल और 12000 घुड़सवार भी थे, जिनको उसने रथों के नगरों में और यरूशलेम में राजा के पास ठहरा रखा था। यह मानंद में से फिलिस्तियों के देश और मिस्र की सीमा तक के सब राजाओं पर प्रभु सुलेमान वह मानंद से ले फिलिस्तियों के देश
और मिस्र की सीमा तक के सब राजाओं पर प्रभुता करता था। राजा ने यह किया कि बहुतायत के कारण यरूशलेम में चांदी का मूल्य पत्थरों का सा और देवदार का मूल्य नीचे के देश के गुलरों का सा हो गया। लोग मिस्र से और अन्य सब देशों से सुलेमान के लिए घोड़े लाते थे। पवित्र बाइबल कहती है जो घोड़े सुलेमान अपने लिए रखता था वे मिस्र से आते थे। पवित्र शास्त्र बाइबल परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रीति से कुछ कहता है। ये 2 इतिहास उसका 9 अध्याय और मैंने आपको 22 पद से लेकर के और 27 पद तक पढ़कर बताया, 28 पद तक। जो घोड़े सुलेमान रखता था वे मिस्र से आते थे। इसने मिस्र से घोड़े मंगाते मंगाते वहां से एक स्त्री मंगा ली। मैं बड़ी हम्बली आपके सामने इस बात को रखना चाहता हूं, बड़ी विनम्रता के साथ मैं इस बात को रखना चाहता हूं। सब कुछ था सुलेमान के पास, सब कुछ था सुलेमान के पास, सिर्फ एक डिजायर, घोड़े रखने की डिजायर। इसने इसकी अभिलाषाओं को स्त्रियों तक पहुंचा दिया। ये घोड़ों की अभिलाषाएं स्त्रियों तक पहुंच गई। बड़ी हम्बली मैं आपके सामने बात रखना चाहता हूं मेरे प्रियो, बड़ी हम्बली मैं आपके सामने बात रखना चाहता हूं। अगर आप छोटी बात के ऊपर प्रभुता नहीं कर पाए, अब बड़ी बात के ऊपर भी प्रभुता नहीं कर पाएंगे। और ईमानदारी से कहना चाहता हूं, अगर आप छोटी छोटी बातों में ईमानदार हैं, अब बड़ी बातों में भी ईमानदार पाए जाएंगे। कोई कहे आमीन, कोई जोर से बोले आमीन, कोई और जोर से बोले आमीन। हालेलुया, हाथ उठाकर बोलिए हालेलुया। एक बार और जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। इससे पहले हम बंद करने की ओर चलें, मैं चाहता हूं कि 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें। इससे पहले हम बंद करने की ओर चलें, मात्र 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और थोड़े समय के लिए अपने जीवन के ऊपर मनन करें। मैं जानता हूं आप जितने यहां बैठे हैं, आप बड़ी बड़ी बातों में ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो छोटी छोटी बातों में हमेशा अविश्वास से उगे ठहरे हैं। सबोपदेशक में लिखने वाला इस प्रकार से कहता है, लोमड़ियां हमारे फूलों को खराब करती हैं क्योंकि फूल एक दिन फल में कन्वर्ट होगा। शैतान नहीं चाहता कि आपके ऊपर फल लगे, इसलिए वो आपके फूल को खराब करता है। आए आज निर्णय ले, जो मेरे पास मेरी आवश्यकता से ज्यादा है मैं उसे किसी को दे दूंगा। मैं बड़ी हम्बली आपके सामने बात रखना चाहता हूं, मैं चाहता हूं आप अपनी आंखों को बंद करें। परमेश्वर के महान सेवक डॉक्टर बिली ग्राहम ने कहा, प्रभु ने आपको 2 हाथ इसलिए दिए, आप एक हाथ से लें और दूसरे हाथ से किसी और को दे दें। प्रभु ने आपको 2 हाथ इसलिए दिए हैं ताकि एक हाथ से आप प्रभु से लें और दूसरे हाथ से किसी को दे दें। आज निर्णय लें, मेरे पास हर वो चीज जो मेरे लिए मेरी आवश्यकता से बढ़कर है, आज के बाद मैं उसे किसी से शेयर करूंगा। एक प्रभु के महान दास ने इस प्रकार से कहा, अगर प्रभु ने आपको आपके जीवन में कुछ भी आपकी आवश्यकता से बढ़कर दिया है, वो इसलिए दिया है ताकि उसके द्वारा आप किसी दूसरे की आवश्यकता को पूरा करें। पेटूपन केवल अधिक खाना खाना ही नहीं है, पेटूपन यह भी है कि जो हमारे पास बहुत अधिक है, हमारी आवश्यकता से अधिक है और हमारे यूज का नहीं है। हमारे इर्द गिर्द बहुत से लोग हैं वो जिनकी जरूरत है। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा,
आप में से कई ऐसे भाई बहन हो सकते हैं जिनके पास जो आवश्यकता से अधिक है वो किसी और की जरूरत हो सकता है। मदर टेरेसा ने कहा, एक व्यक्ति 100 लोगों को नहीं खिला सकता, लेकिन 100 लोग मिलकर एक व्यक्ति को निश्चय खिला सकते हैं। मदर टेरेसा ने कहा, प्रभु ने मुझे कामयाब होने के लिए नहीं, विश्वास योग्य होने के लिए बुलाया है। आए आज से एक निर्णय लें, ऐसा निर्णय जिसके बाद हमारा प्रभु हमारे विषय में कह सके, हे मेरे अच्छे, धन्य और विश्वास योग्य दास। स्वामी हमारे बारे में ऐसा कह सके। आए हम मिलकर दुआ करें। अब्बा पिता, आज की सुबह हमने जिस वचन के ऊपर मनन किया, यह वचन हमारे हृदयों की मांस रूपी पट्टियों के ऊपर खुदा रहे। होने दीजिए प्रभु जी, इस वचन के अनुसार हमारी जिंदगियां ढल पाए। होने दीजिए प्रभु जी, आज हम भी साधु सुंदर सिंह जी की जिंदगी से सीख पाए। होने दीजिए प्रभु जी, आज हम भी दानियल के जीवन से सीख पाए। होने दीजिए प्रभु जी, आज हम भी खुदावंद हालेलुया आपके संतों सेवकों से सीख पाए, वचन से सीख पाए, आपके पवित्र आत्मा से सीख पाए कि हम एक ऐसा मसीह किस रीति से बन सकते हैं, हम एक ऐसा प्रभु का बेटा बेटी किस रीति से बन सकते हैं जो प्रभु के हृदय को, अपने स्वामी के हृदय को भा जाए। हम एक ऐसा दास कैसे बन सकते हैं जो अपने स्वामी के लिए उसका प्रिय रहे। अब्बा पिता, होने दीजिए ये सभा आज हमारे जीवन में एक बदलाव की सभा हो। हालेलुया। मैं आपके एक एक बेटे बेटी को आपके हाथों में देता हूं। अपने जीवन में सुने गए वचन के अनुसार कुछ दृढ़ निश्चय करने के लिए इनकी मदद करें, ताकि यहां से कुछ डिसीजन लेकर उठे। अय्यूब ने अपने बुढ़ापे में कहा था, मैंने अपनी आंखों के विषय में वाचा बांधी है, मैं क्यों कर किसी कुंवारी की ओर दृष्टि लगाऊं। प्रभु जी, होने दीजिए इस कन्वेंशन में, फिलाडेल्फिया की 44वीं कन्वेंशन में हम यहां से अय्यूब के जैसे कुछ वाचाओं को बांध के जाएं। हालेलुया। हम कुछ वाचाओं को बांध के जाएं कि आज से मेरे जीवन में यह काम नहीं होगा। हर वो काम जो मेरे स्वामी को अच्छा नहीं लगता, मैं उसे अपनी जिंदगी से अलग करता हूं। प्रभु हम पे दया कर, 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 स्वामी हम पे दया कर कि हम तुझे भा जाएं, एक ऐसे दास बने जो आपको भा जाए। एक एक आपके बेटे बेटी को आपके हाथों में देते हैं, यीशु नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। अगर आपने आशीष पाई, जोर से ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। और जोर से, और जोर से, और जोर से, और जोर से, और जोर से। एक मिनट, इससे पहले माइक में हमारे पासवान को दूं, मैं आपको एक व्यक्तिगत एडवाइस करना चाहता हूं। मेरी पत्नी का नाम शर्ले है, वो देहरादून की रहने वाली है और खुदा ने मुझे 3 बच्चे दिए। मेरा बड़ा बेटा 18 साल का है, बीच वाला 14 और छोटे वाला 5 साल का। हर 3 मंथ्स के बाद मैं अपनी वाइफ को ये कहता हूं, ऊपर से नीचे तक, आगे से पीछे तक पूरा घर चेक करो, हर चीज, इवन बेड को ओपन करके, अलमारियों को ओपन करके चेक करो। कोई भी चीज जो हमारे घर में हम इस्तेमाल नहीं करते, चाहे वो नई है चाहे पुरानी है, निकालो और किसी नीडी को दे दो। इस कन्वेंशन से जाने के बाद मैं आपको विनम्रता से कहना चाहूंगा, कुछ भी आपके पास ऐसा है जो आपके इस्तेमाल का नहीं है, वो किसी और का हो सकता है। कभी कभी मालूम है क्या होता है, जो आपके पास है वो किसी और की रोटी हो सकता है। मैं कहूंगा इवन कुछ भी हो सकता है वो आपके पास, जो आपके पास है वो किसी और की नीड हो सकता है। दीजिए और आशीषित पाइए, आशीषित पाइए, आशीष पाइए। मैं कुछ कहना चाहता हूं, मैं कुछ कहना चाहता हूं, और वो ये, बांटने वाला, जो बांटने वाला है, जो दोनों हाथों से बांटता है, वो दोनों हाथों से बटोरता भी है। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद।